हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और मेरा नाम है योगेश और हम लोग सीख रहे हैं एडवांस प्रोजेक्शन का। ये है तीसरा एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे कि स्विंग्स क्या होते हैं, इम्पल्स मूव, करेक्शन मूव और लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक छोटे रूप में बताऊंगा कि क्या होता है। लिक्विडिटी के एक ऊपर एक पूरा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि इम्पल्स मूव क्या होता है, करेक्शन मूव क्या होता है, स्विंग्स क्या होते हैं, पुलबैक्स क्या होते हैं, बैलेट पुलबैक्स क्या होते हैं, अनबैलेट पुलबैक्स क्या होते हैं। सो गाइज अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्विंग्स के बारे में। तो स्विंग्स क्या होते हैं। तो गाइज मार्केट एक ऐसी फॉर्मेशन में चलता है, आप लोगों को तो पता ही है। एक हाई यहाँ पे मार्केट जाएगा, हायर हाई, लोअर हायर, हायर लोअर, हायर, ऐसे फॉर्मेशन में मार्केट हमारा चलता है। तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करें कि हमारे ये स्विंग है, कैसे स्विंग को हम डिफाइन करते हैं। सो गाइज ये हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि अप ट्रेंड में स्विंग्स हमारा कैसे होता है। ये देखो, ये मार्केट हमारा एक, ये मार्केट यहाँ से अप जा रहा है। अप जाने के बाद ये सेकेंड कैंडल पे भी अप गया। ये हमारा हो गया इम्पल्स मूव। जब मार्केट अप जाता है एक या दो बार या तीन बार, जितने बार भी अप जाए, एंड उसके बाद इसे हम पहले तो इसे हम बोलते हैं इम्पल्स मूव। एंड उसके बाद मार्केट डाउन आके जो हमारी प्रीवियस कैंडल है, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है हमारी ये वाली, इसकी लिक्विडिटी लेता है। मींस इसके नीचे एक बार क्लोजिंग करता है या फिर इसकी जो नीचे एक बार बिग को लेता है। ये हमारा लिक्विडिटी ग्रैब बोल गया। इसे बोलते हैं कि इस कैंडल ने प्रीवियस दो कैंडल की लिक्विडिटी ले ली एंड उसके बाद मूव अप साइड के लिए करेक्शन करता है। ये एक हमारा स्विंग हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ, पहले साफ तरीके से दिखाता हूँ। ये देखो, मार्केट ने क्या किया, एक इम्पल्स लगाया। इम्पल्स लगाने के बाद मार्केट डाउन आया। डाउन आने कम से कम डाउन आना चाहिए। जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है इसके नीचे हमारी एक क्लोजिंग आनी चाहिए। एंड फिर जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट हमारी कैंडल जानी चाहिए इसके ऊपर। ये हमारा होता है एक स्विंग। ये तो बात हो गई अप ट्रेंड की। सबसे पहले इसमें देखो, ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन की मीन्स ये मार्केट जो ग्रीन कैंडल बना रहा है इसको हम बोलते हैं इम्पल्स बेब। इम्पल्स बेब बोलते हैं इसको। एंड जब मार्केट डाउन आता है, एक जो कैंडल है कम से कम एक कैंडल के नीचे क्लोजिंग करना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने जो प्रीवियस कैंडल है इसके नीचे इसकी लिक्विडिटी ले ली। मींस ये है इसका नीचे, इसके नीचे आके इसने एक लिक्विडिटी ले ली एंड उसके बाद अब जाके इसके ऊपर क्लोजिंग की या फिर बिग निकाल दे, तो हम मान सकते हैं कि एक हमारा ये स्विंग होता है। ये हमारा एक स्विंग हो गया। अब हम बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड में हमारा स्विंग कैसे होता है। मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक कैंडल नीचे गई, दूसरी कैंडल नीचे गई, ये मार्केट का इंपल्स मूव हो गया। अब मार्केट ऊपर जाएगा, इसकी लिक्विडिटी ले ली। ये जो रेड कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर थोड़ा सा अपनी बिग निकाल दी। आप बिग तो जानते ही होंगे। एंड बिग निकालने के बाद मार्केट ने ये जो करेक्शन किया। गाइस ये बिग होती है, जो यहाँ पे डंडी है ना इस बॉडी कैंडल की, इसको हम बिग बोलते हैं। और ये जो मोटा मोटा पार्ट है ग्रीन ग्रीन, इसको बॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने एक इम्पल्स मूव लगाया एंड जो प्रीवियस कैंडल थी ये रेड वाली, इसकी लिक्विडिटी ले ली। यहाँ पे लिखा भी है ग्रैब लिक्विडिटी फ्रॉम द प्रीवियस कैंडल। ये देखो मार्केट ने क्या किया, एंड लिक्विडिटी लेने के बाद ये जो इसका लो था इसके नीचे क्लोजिंग दी। मींस क्लोजिंग दी या फिर बिक निकाली। तो ये हमारा होगा एक स्विंग। ये डाउन ट्रेंड में हो गया। इसको मैं रिफाइन करके बता देता हूँ एक बार फिर से। ये मार्केट इम्पल्स लगाया, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली एंड ये करेक्शन। ये हमारा इम्पल्स मूव हो गया। ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी एंड ये हमारा करेक्शन। ये हमारा करेक्शन हो गया। ये एक बार हम चार्ट पे दिखाते हैं कि ये स्विंग्स हम कैसे वैलिड करते हैं। ये तो बात हो गई यहाँ की। गाइज अब हम इन स्विंग को एक बार चार्ट पे देखते हैं ये कैसे होते हैं, ठीक है। ये देखो डाउन ट्रेंड में एक स्विंग बना है। मार्केट ने क्या किया,
डाउन, डाउन, अप, लिक्विडिटी कलेक्ट एंड नीचे क्लोजिंग। इसको एक बार सही से देखो, मार्केट नीचे आया, नीचे आया, एंड इस बार ये जो यहाँ पे रेड, मेरे में ब्लैक है, आपके में रेड कैंडल होगी, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली एंड उसके बाद इसके नीचे बिक निकाली। ये हमारा एक स्विंग हो गया। ये किस ट्रेंड में है ये हमारा स्विंग? डाउन ट्रेंड में। ये देखो, मार्केट नीचे आया, अप गया, लिक्विडिटी ली एंड करेक्शन। सेम, ये मार्केट ने यहाँ पे एक इम्पल्स लगाया प्रीवियस कैंडल की, ये यहाँ पे लिक्विडिटी ली एंड ये हमारा हो गया करेक्शन, इसके नीचे क्लोजिंग दी, मींस बिग भी निकाल दी। हम बात करते हैं कि ए हमारा अप ट्रेंड में कैसा होता है स्विंग। गाइज ए देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, मार्केट अप जाएगा, नीचे आएगा, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेगा, करेक्शन करेगा। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट अप गया, ये देखो, ये जो अप गया, इम्पल्स लगाया, ये जो प्रीवियस कैंडल है ये वाली, इसके नीचे लिक्विडिटी ली इसकी, और ये करेक्शन। ये हमारा एक स्विंग हो गया अप ट्रेंड में। यहाँ पे एक बार देख लो, फिर से इसको अरेंज कर देता हूँ। ये हमारा अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट अप गया, अप गया, ये जो प्रीवियस कैंडल है इसकी लिक्विडिटी ली एंड अप। ये हमारा हो गया स्विंग एक अप ट्रेंड में, जहां पे मार्केट ने एक इम्पल्स लगाया, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली एंड करेक्शन किया। गाइज अगर आपको एक बार में ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप इसको एक बार और देख लेना, ताकि अगर देखो, अगर ये चीज़ें आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप, जो मैंने इसके पहले एक लेक्चर बनाया था बॉस चौक आइडियम, आप उसको रिफाइन नहीं कर पाओगे। जब आप उसको रिफाइन नहीं कर पाओगे तो आप जो आगे एंट्री लोगे अपनी, मींस अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे, उसमें आपको दिक्कत होगी कि स्विंग कहाँ पे है, अनवैलिड स्विंग क्या है। सो गाइज अब बात करते हैं पुलबैक्स क्या होते हैं, वैलिड पुलबैक्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैलिड पुलबैक के बारे में। देखो ये तो बात स्विंग्स की हो गई थी। यहाँ पे अप ट्रेंड में स्विंग्स, एक मार्केट इंपल्स लगाता है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेता है, करेक्शन करता है, ये अप ट्रेंड में। ये डाउन ट्रेंड में मार्केट इंपल्स लगाएगा, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेगा, मींस ऊपर एक बिग निकालेगा या बॉडी क्लोजिंग करेगा एंड करेक्शन करेगा। अब बात करते हैं पुलबैक्स। पुलबैक्स क्या होते हैं, ये देखो अभी तो बात एक एक कैंडल की हो रही थी, ठीक है। अब बात होगी पुलबैक की। देखो मार्केट यहाँ पे अप गया, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, ये एक पुलबैक हो गया हमारा। अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ स्विंग की जो एक दो कैंडल में थे। अब हमारी बात होगी पुलबैक में। तो अब हम बात करेंगे पुलबैक, वैलिड पुलबैक क्या होते हैं, अनवैलिड पुलबैक क्या होते हैं। गाइस यहाँ पर मैंने बता दिया पुलबैक क्या है। देखो मार्केट ने एक इम्पल्स लगाया, ये हमारा ये जो है इम्पल्स हो गया, यहाँ तक इम्पल्स हो गया, मार्केट ने करेक्शन किया, ये जो दो कैंडल है इसके नीचे लिया, इसकी लिक्विडिटी ली एंड ये अप गया। ये हमारे एक पुलबैक होता है। तो गाइस अब बात करते हैं वैलिड पुलबैक क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये 6 टाइप के हमारे वैलिड पुलबैक होते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड इसको ये गाइस मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, गाइस अगर आप नोट बना रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, और जो लोग नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ वो लोग नोट्स बना लें, क्योंकि गाइस ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, एडवांस प्राइस एक्शन सीख रहे हो, ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है गाइस, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ें अच्छे से सीख जाते हो तो जो ये रिटेलर है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये ट्रेंड लाइन वाले, इनसे आप कहीं ज़्यादा आगे निकल जाओगे। गाइस मैं यहाँ पर ये बात नहीं बताऊंगा कि आपको कि आप यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लोगे, ये कर भाई निकाल लोगे प्रॉफिट, सब कर लोगे, लेकिन टाइम पे जब सीख जाओगे उसके बाद। देखो गाइस यहाँ पे हम बात करते हैं वैलिड पुलबैक्स की, कि हमारे वैलिड पुलबैक्स कैसे होते हैं। देखो एक तो ये मार्केट अप गया,
इम्पल्स मूव लगाया, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, करेक्शन। एक एक तो ये हो गया। इसमें क्या हुआ देखो, दिखाता हूं। मार्केट ने क्या किया, यहां पे क्या किया, मार्केट ने ये एक ग्रीन कैंडल में अप गया एंड उसके बाद इम्पल्स लगाया। इम्पल्स लगाने के बाद जो ये ग्रीन कैंडल थी उसकी लिक्विडिटी ली एंड करेक्शन किया। एक सेकंड, मार्केट अप गया, अप जाने के बाद मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली एंड करेक्शन किया। ये हमारा सेकंड वैलिड पुल बैक हो गया। देखो ये अप गया, अप जाने के बाद ये डाउन आया एंड यहां पे एक करेक्शन किया। गाइस अब एक इस पुल बैक में एक थोड़ी सी आप कमी बताओ कि कहां कमी है। गाइस जिसको अगर समझ में आ रहा है तो वो कमेंट में बताइए इसमें क्या हुआ है। गाइस यहां पे देखो, इम्पल्स में क्या हुआ, मार्केट यहां गया एंड ये जो सेकंड कैंडल का हाई था ये थर्ड कैंडल में इसके आगे हाई बनाया। थर्ड कैंडल ने इसके हाई को भी लिया एंड ये जो प्रीवियस कैंडल थी इसकी लिक्विडिटी ये थी, ये नीचे, ये जो लास्ट बिग है ना इसके नीचे बिग बनाई एंड अब हमारा करेक्शन कहां पे होगा, ये जो स्विंग का टॉप है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है इसके ऊपर मार्केट जाएगा। ये अब इसमें इम्पल्स मूव कौन सी हुई, ए वाली नहीं हुई ना इम्पल्स मूव कि मार्केट यहां गया, मार्केट यहां गया, ये इम्पल्स लगाया, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी एंड करेक्शन। भाई मैं आप लोगों से बोल रहा हूं भाई के नाते, गाइस अगर जिनको एक बार में समझ में नहीं आ रही ये चीजें दोबारा देखो, दोबारा देखो, क्योंकि अगर ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आगे दिक्कत होगी, आगे आप और चीजें नहीं समझ पाओगे। अब इसमें क्या किया, एक सेकेंड, मार्केट ने इसमें क्या किया, मार्केट अप गया या अप गया एंड ये जो है ये इस कैंडल ने क्या इस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, नहीं ली, इस कैंडल ने ली, ये जो रेड कैंडल है इसने इसकी लिक्विडिटी ली एंड ये करेक्शन। ये आपको चार्ट में देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीजें एक बार में समझ में नहीं आती, अगर एक बार में समझ में आती होती तो मुझे इसे सीखने में 2 साल नहीं लगते। गाइस ये देखो मार्केट अप गया, अप गया, ये हमारा इम्पल्स अभी नहीं बना है, ये इसके नीचे है इसके अंदर है, तो ये हमारी एक ही कैंडल हो गई एंड ये हमारा इम्पल्स हुआ। ये जो प्रीवियस कैंडल है गाइस, एक कैंडल है जो छोटी छोटी ग्रीन कैंडल दिख रही है इस बड़ी कैंडल के अंदर आ रही, तो इसको हम इनसाइड बार बोलते हैं कि मींस एक ही कैंडल में दोनों कैंडल आती है, तो ये हमारी दोनों कैंडल मिलके एक कैंडल हो गई। अब ये एक कैंडल का लो कहाँ पे है, ये मार्केट ने इसके लो को लिया एंड अप, यहाँ पे इम्पल्स मूव कौन सी हो गई, ये वाली, ये इम्पल्स मूव है, ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी है, ये करेक्शन मूव है। गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एक इनसाइड बार का टॉपिक बता देता हूं। इनसाइड बार क्या होता है, ये देखो एक कैंडल है, ग्रीन या रेड कोई भी मान लो, चलो मैं इसको रेड कैंडल मानता हूं, इसकी बिक है, इसकी बिक है, हाँ इसकी बिक हो गई। अब एक सेकंड कैंडल है और ये इसकी बिक है, तो ये हमारा हुआ ना एक इनसाइड बार फॉर्मेशन, एक इनसाइड बार। देखो ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये बड़ी कैंडल है और ये छोटी रेड कैंडल है, ये इसके अंदर आ रही है, मींस इसके अंदर, तो ये जो दो कैंडल है ये दोनों कैंडल मिला के एक कैंडल हो गई। तो इस दोनों कैंडल का हाई क्या हुआ, हाई ए हुआ, लो क्या हुआ, लो ये वाला पॉइंट, ये लो हुआ, ये हमारा लो हुआ इस कैंडल का।
गाइस अब देखो, ये अगर ये तो हमारा एक इनसाइड बार हो गया। अब मैं इसको अगर यहाँ पे रख दूं और इसको यहाँ पे कर दूं, क्या ये हमारा इनसाइड बार हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ये जो कैंडल है ये हमारे प्रीवियस कैंडल हो गई। मार्केट ने ये जो इस कैंडल ने इस जो प्रीवियस कैंडल की ये लो था इसके नीचे क्लोजिंग दी, मींस इसकी लिक्विडिटी ले ली और इसके अप की भी लिक्विडिटी ले ली। ये हमारा इनसाइड बार नहीं हुआ, एक बार ध्यान रख लेना। जब ये इनसाइड बार कब होता है? जब राइट साइड में हो ये छोटी कैंडल, ये इनसाइड बार कैंडल होती है। बहुत छोटी सी चीज़ है, समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये 3 पुल बैक के बारे में आपको बता दिया है कि ये एक जो यहाँ पे मार्केट अप गया एंड ये जो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली और ये करेक्शन, इसमें क्या हुआ कि ये इम्पल्स मूव हमारा ये यहाँ पे हो गया एंड मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अप गया। ये हमारा इनसाइड बार है, मींस तो हमारे जो अगर इसको करेक्शन करना है तो इसकी लिक्विडिटी नहीं, इसकी लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों कैंडल तो हमारी एक ही कैंडल हो गई। एक कैंडल हो गई तो इसका लो क्या हुआ? ये वाला। मार्केट ने इसके लो को लिया, यहाँ पे इसके नीचे देखो ये लिया। अब मार्केट जब इसके ऊपर जाएगा तो करेक्शन होगा, ये हमारा करेक्शन हो गया। तो ये हमारी मूव हो गई इम्पल्स मूव। ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी डन, यहाँ पे लिक्विडिटी डन एंड ये हमारी मूव हो गई करेक्शन। ये गाइस मैं वैलिड पुल बैक के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई समझ पा रहा है क्या हुआ है? ये देखो मार्केट अप गया, इम्पल्स लगाया नहीं, अप गया, इम्पल्स लगाया हाँ। अब मार्केट ने क्या किया? ये जो कैंडल है इसकी लिक्विडिटी ले ली और ये जो कैंडल है इसकी भी लिक्विडिटी ले ली। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने हाई कहां पे लगाया? ये गाइस ये आपको टफ लग रहा होगा, एक दो बार इसको चार्ट पे देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, हाथ मन जाएंगे, समझ में आने लगेगा। फिर से देख लो एक बार, ये कैंडल है, उसके बाद ये कैंडल है, इसके हाई को ले लिया, लेकिन अब जब मार्केट लो को लेता है उसके बाद करेक्शन करता है तब हमारा स्विंग होता है। ये देखो मार्केट ने अप गया, इसके हाई को ले लिया, इसके लो को लिया नहीं लिया, अप गया, इसके लो को लिया, मार्केट इस कैंडल ने इसके लो को लिया नहीं लिया, मार्केट ने ये इम्पल्स मूव यहाँ पे हुआ। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव है ये इम्पल्स हुआ एंड मार्केट ने अब क्या किया? ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है ये वाली, इसका लो लिया एंड अप इसके ऊपर गया। तो ये हमारी जो ये मूव हो गई, ये हमारी हो गई इम्पल्स मूव। इम्पल्स पे प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली एंड ये जो मूव है करेक्शन मूव। गाइस मुझे पता है आपको बोर फील हो रहा होगा, गाइस इसमें बोरिंग मत बनो, क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ जाओगे तो आगे पैसा बनाओगे, क्योंकि आज का पेन ही आपको आगे पैसा बना के देगा। ये चीज़ें आसान नहीं है, तभी आपको बोरिंग फील हो रही हैं। यहाँ पे देखो मार्केट अप गया, अब मार्केट को अगर स्विंग बनाना है, पुल बैक बनाना है, तो किसकी लिक्विडिटी लेनी चाहिए? ये तो हमारी ये जो एक कैंडल है ये तो हमारी पूरी एक कैंडल हो गई, क्योंकि ये इनसाइड बार में आई, इनसाइड बार कैंडल है, तो मार्केट को इस कैंडल की लिक्विडिटी लेनी चाहिए ना। ये जो इसका लो है इसको लेना चाहिए, तो मार्केट ने क्या किया? इसके लो को लिया, अब इसके ऊपर क्लोजिंग। तो अब ये हमारा क्या हुआ? एक इम्पल्स मूव, ये जो मूव है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हमारा इम्पल्स मूव हुआ एंड ये जो मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल का लो था इसको ले लिया। अब ये हमारा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव है ये हमारा हुआ करेक्शन मूव एंड ये 6वां पार्ट है, इसको एक बार और देख लेते हैं। ये देखो मार्केट अप गया, अब जाने के बाद मार्केट ने क्या किया? इसकी ये जो लो है इसके लो को लिया, ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट ने
इसके इस ये जो कैंडल है, एक ये रेड कैंडल, दूसरी ये ग्रीन कैंडल, तीसरी ये ग्रीन कैंडल, इसके भी लो को ले लिया एंड अप। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऐसा स्विंग बनाया एक, इसमें मार्केट ने ये जो इम्पल्स मूव लगाया, इम्पल्स लगाने के मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली एंड उसके बाद अब अगर मार्केट ये जो कैंडल है इसको ऐसे ना बना के ऐसा ही बना देता तो एक हमारा ये यहाँ पे पुल बैक बन जाता ऐसे, अगर इसको छोटा कर लेते तो भी एक हमारा एक पुल स्विंग हो जाता, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस एक कैंडल की क्लोजिंग ले ली है और ये कैंडल हमारी इनसाइड बार कब होगी, जब अगर इस कैंडल के अंदर होगी। तो ऐसा भी हो गया। तो ये तो हमारे हो गए वैलिड पुल बैक्स। गाइज ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अपनी नोट्स में लिख लेना जो लोग नहीं बना रहे हैं, ठीक है, और इसको एक बार चार्ट पे प्रैक्टिस करना सीखने के बाद। गाइज अब हम बात करते हैं इनवैलिड पुलबैक्स के बारे में। गाइज ये देखो, मार्केट अब गया, अब जाके मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की ली है लिक्विडिटी, एक हमारी इनसाइड बार हो गई क्योंकि ये बड़ी कैंडल है इसके अंदर आ रही है। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली है, इस ग्रीन कैंडल की नहीं ली है। क्या इस कैंडल ने ली है, नहीं ली है, तो ये हमारा एक इनवैलिड पुलबैक हो गया। क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि अगर एक इम्पल्स मूव कब लगता है, ये देखो, जब मार्केट अपनी पिछली ये जो ग्रीन कैंडल है या इसके भी नीचे की एक या एक से अधिक कैंडल की लिक्विडिटी ले लेती है, तब हमारा एक इम्पल्स मूव होता है। इनवैलिड पुलबैक में क्या हुआ, मार्केट अब गया, अब जाने के बाद इसकी लिक्विडिटी ली, नहीं ली है, इसकी लिक्विडिटी ली है, नहीं ली है, इसकी लिक्विडिटी ली है, नहीं ली है, मार्केट कहाँ गया, अप। तो ये हमारा इनवैलिड पुलबैक, यहाँ पे हमारा इम्पल्स और करेक्शन मूव हुए ही नहीं है। अब इस पे बात करते हैं, मार्केट अप गया और ये जो कैंडल है, ये जो सेकंड कैंडल है ग्रीन वाली, ये इसके अंदर आ रही है और ये वाली भी इसके अंदर आ रही है। देखो ये हो गई हमारी एक ग्रीन कैंडल, अब ये दो कैंडल इसके अंदर आ रही हैं तो ये दोनों कैंडल मिलकर क्या हो गई, ये एक ही कैंडल। अब मार्केट ने इसकी लो को लिया, अगर मार्केट को अब इम्पल्स मूव लगाना है तो इसके लो को लेना चाहिए, इसके लो को लिया, ये है लो, नहीं लिया। अब यहाँ पे हमारा इम्पल्स मूव और करेक्शन मूव बना ही नहीं है, इनवैलिड पुल बैक हो गया। मार्केट अब गया, अब जाने के बाद मार्केट को क्या करना चाहिए, प्रीवियस एक कैंडल या एक से अधिक कैंडल की लिक्विडिटी लेनी चाहिए। इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली, जी ना, नहीं ली है। चलो अब देखते हैं कि अगर मार्केट इस कैंडल की लिक्विडिटी लेता है तो हमारा इम्पल्स मूव हो जाएगा। अब गया, अब जाने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने तो इसकी भी लिक्विडिटी नहीं ली है और ये जो दोनों कैंडल है, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये हमारी इनसाइड बार हो गई और ये वाली भी इनसाइड बार हो गई। तो ये हमारे यहाँ पे इम्पल्स वेव और करेक्शन वेव बना ही नहीं है, क्योंकि ये जो कैंडल है, ये जो दोनों कैंडल हैं इसके अंदर ही आ रही हैं, ये एक हमारी इनसाइड बार, तो यहाँ पे हमारा कोई पुल बैक है ही नहीं। ऐसे फंसते हैं लोग। देखो अब गया मार्केट, अब जाने के बाद ये जो कैंडल है ये तो इसके अंदर आ रही, तो ये दोनों कैंडल एक ही कैंडल हो गई। अब मार्केट को अगर करेक्शन करना है तो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेनी चाहिए इस कैंडल की, क्योंकि ये तो कैंडल इसके अंदर आ रही है, तो ये दोनों कैंडल मिलके, ये वाली और ये वाली मिलके तो एक ही कैंडल हो गई। मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, जी नहीं, अगर लेती तो यहाँ पे आती, नहीं ली ना, यहाँ पे आया। अब ये हमारा पुल बैक नहीं है, पुल बैक कब होता, जब यहाँ पे होता इनवैलिड पुल बैक। अब यहाँ पे देखते हैं, मार्केट अब गया, हाँ ठीक है। अब मार्केट को अगर एक इम्पल्स मूव लगाना है तो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेनी चाहिए इस वाली कैंडल की। ये जो कैंडल है, मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली, जी नहीं, अभी तो नहीं, अब नहीं ली। चलो अब मार्केट साइड इस वाले की लेगा, लेकिन इसने ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, क्या इसने ली है इसकी लिक्विडिटी, नहीं, तो ये हमारा कोई इनवैलिड पुल बैक बना ही नहीं है, ये हमारा इनवैलिड पुल बैक हो गया। अब यहाँ पे सेम देखते हैं, मार्केट अब गया, अब जाने के बाद मार्केट अगर इसकी कैंडल की लिक्विडिटी लेता है तो हम मानेंगे यहाँ पे कि हमारा एक पुल बैक बन रहा है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये तो इसके इनसाइड में आ गया, तो ये दोनों कैंडल मिलके एक ही कैंडल हो गई और ऊपर चला गया। ये हमारे इनवैलिड पुल बैक होते हैं। एक बार इनको चार्ट पे देख लेते हैं
कि ये कैसे देखते हैं। मार्केट अप गया, ओके, मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली, इस कैंडल की लिक्विडिटी ली, इस कैंडल की लिक्विडिटी ली। अब क्या हमारा पुल बैक हुआ? ये हमारा पुल बैक हुआ? जी हाँ, हो गया। ये हमारा पुल बैक कब नहीं होता? देखो, मार्केट अप गया, ठीक है, डाउन आया, अप गया। ये हमारा पुल बैक कब नहीं होता बताऊं? यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे, यहां पे एक चीज नोटिस करो, ये जो कैंडल हाई है इसका, ये हाई है, इसका हाई है मार्केट का, ये जो ये है, मार्केट ने इसके हाई को लिया ना। अगर ये जो कैंडल है, ये जो डंडी निकली है, अगर ये इसके नीचे होती, इसके हाई के, तो ये हमारा पुल बैक नहीं होता। गाइज अब आया ना समझ में मैं क्या बोल रहा था कि वैलिड और इनवैलिड पुल बैक क्या होते हैं। ऐसे देखते हैं, अगर ये कैंडल हमारी इसके थोड़े नीचे होती तो एक ये सारी कैंडल, एक दो तीन और ये चार, इसी के अंदर आ जाती, इस बड़ी कैंडल के अंदर, इस बड़ी कैंडल के अंदर, तो ये हमारी पुल बैक होता ही नहीं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसके हाई को लिया, तो यहाँ पे क्या किया, मार्केट अप गया, यहाँ पे इम्पल्स लगाया एंड करेक्शन किया, अप गया। ऐसे होता है, सेम प्रोसेस। सो गाइज आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चार्ट पे देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। मार्केट यहाँ से अप गया, इम्पल्स लगाया, ये जो प्रीवियस कैंडल है, एक दो तीन, इनकी भी लिक्विडिटी ले ली, करेक्शन, ये हमारा स्विंग हो गया एक वैलिड। डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, ठीक है। मार्केट डाउन आया, ओके, डाउन आया, डाउन आया, डाउन आया, डाउन आया, डाउन आया। मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, ये जो कैंडल है इसकी लिक्विडिटी ले ली एंड डन। एक हमारा पुल बैक हो गया यहाँ पे। एंड ऐसे ही सेम देखते हैं एक बार और, मार्केट डाउन आया, अब गया, लिक्विडिटी ली, अब ये स्विंग ऐसे बनते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था बॉस चौक आइडियम, पहले एक बार ये लेक्चर फिर से देख लेना, और उसके बाद हमारा जो सेकंड वीडियो था ये मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, ये मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल है, आप यहाँ पे जाके ये मेरा सेकंड वीडियो देखना। आपको ये जो सेकंड वीडियो है अपने आप समझ में आने लगेगा। सो गाइज आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वैलिड पुल बैक, अनवैलिड पुल बैक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और डाउन ट्रेंड में स्विंग्स कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, अप ट्रेंड में कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो धन्यवाद, और अगर नहीं आई हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से इस वीडियो को देख लो, क्योंकि अगर आप ये स्विंग डिफाइन नहीं कर पाते हो तो आप एंट्री लेने में आगे सक्षम नहीं होगे, मीन्स आपकी जो एंट्री होगी वो गलत जाएगी। सो गाइज अब जो अगला टॉपिक आएगा इसका वो होगा हमारा लिक्विडिटी के ऊपर, जिसमें मैं लिक्विडिटी के ऊपर बात करूंगा। वो जो टॉपिक है वो हमारा बहुत मेन टॉपिक होने वाला है, क्योंकि पूरा मार्केट लिक्विडिटी से चलता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।